हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ललित सर जीएस में। आज हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न होता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुरकोतड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्यापार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोथल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल दो। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति
किस पर आधारित थी? इसका सही आंसर है दोस्तों उचित समतावादी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। अगला जो क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। स्थल और नदियों को सम्मिलित करना है। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो नगर था वो रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो यानी कि ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कालीबंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो कहाँ पे पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिशिव। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल, जो कि गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सच नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। वो लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो कि माडा जम्मू में है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा ये आपकी है बलूचिस्तान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए चिनाब, जो कि जम्मू में अवस्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धोलावीरा में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारे यहाँ पर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा है वो थे? ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वो थे आपके सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य पारस्परिक संबंध थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोट दीजी। बाकी जो ऑप्शन है ये सभी समुद्री स्थल पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका सही आंसर है विशाल अन्नागार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची इन 2 से सम्मिलित कीजिए। तो प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक अवशेष है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, लोथल में मिला है गोदीबाड़ा डॉकयार्ड, कालीबंगा जोता हुआ खेत, धोलावीर हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनवाली पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लोथल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिंडोन।
अगले क्वेश्चन बात है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दैमाबाद। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टिन, चांदी और सोना, तीनों का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि मुंडीगाक और सुरतागोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, लोथल एवं सुतकान, गेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरन, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्शन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि हड़प्पा कालीन स्थल से जहाँ से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्ति हुई है वो हड़प्पा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चहूंदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोथल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कथन ए है और कथन आर है। कथन ए है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और कथन आर है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं और वो उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए, तो ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
हड़प्पा के स्थल हैं और स्थिति है उनकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद है महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चहूंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, J.H. मैकेने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहगोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकार्दोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चिनाब और झेलम। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं। अधिसंख्य जो हड़प्पा स्थल है वो सिंधु घाटी में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन का रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर डैश में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक ख़त्म होता है। 80 प्रश्न हैं इसमें और इसके बाहर कुछ भी आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।